ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। विकृति के बीच चमकती हुई मणि, मैं आत्मा, स्वराज्य अधिकार, मास्टर सर्वशक्तिवान, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर, अव्यक्त बाप दादा, सुप्रीम टीचर का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे पापा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखते हैं बाप दादा को सम्मुख और बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं। और बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं शांतिवन, डायमंड हॉल और गॉडली स्टूडेंट बनकर अपनी सभी शक्तियों को इमारत करके सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। हमारी मुरली पहले चल रही थी 15 फरवरी 2000 की, जिसमें ग्रुप से मुलाकात कर पढ़ रहे थे। तो कल हमने पढ़ा था स्पार्क ग्रुप, और इससे पहले मीडिया विंग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग। बाबा ने कल अमृत वेले के लिए भी कहा था कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ संदेश देने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। ऐसा आपको अमृत वेले से अभ्यास करना है। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा बीच बीच में से पढ़ देते हैं, फिर आज हम नेक्स्ट मुरली पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे क्लिप्स भी हैं। तो और कुछ कुछ स्पेशल कल का बाबा से कोई पॉइंट? रिसर्च का अर्थ क्या बताया था बाबा ने? प्रत्यक्ष विधि द्वारा अनुभव करना, कराना। तो पहले बाबा ने कहा था खुद अभ्यास करो, तब औरों को करा सकोगे। राजनेताओं से बाबा बात कर रहे थे कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होनी है, इसलिए कोई वंचित नहीं रहना चाहिए, यानी कोई भी पॉलिटिशियंस, सभी को आप ज्ञान दो। धार्मिक प्रभाव वालों से बाबा ने कहा था आध्यात्म की लहर फैलाने के लिए। रथ यात्री, रथ यात्रियों की तो स्वागत बहुत हो चुकी है, और अभी भी देखो रथ यात्रियों को सभी ने कितनी तालियां बजाई। उस समय रथ यात्रा भी निकली थी 99 में। बहुत बड़े, बहुत बड़े बड़े रथ बनाए गए थे, तो उसके लिए बाबा ने कहा बहुत उनका स्वागत हो चुका है। तो बहुत अच्छा, इस यात्रा को वरदान था। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि रथ यात्रियों को विशेष बाप दादा द्वारा वरदान थे। एक तो निर्विघ्न, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आया। दूसरा, सभी के सभी स्वस्थ रहे, बीमारी का विघ्न भी नहीं आया। तीसरा, विशेष सभी में उमंग उत्साह होने के कारण अथक रहे। तो यह वरदान प्रत्यक्ष रूप में सभी ने देखा और अनुभव किया। निमित्त कौन रहे? जगदीश भाई। ऐसे ही शुरू से ही वरदान था इन्वेंशन करने का, तो अभी इस वरदान को आगे बढ़ाते रहना। अच्छा है, एक की इन्वेंशन से सब तरफ उमंग उत्साह आ गया। फिर विदेश का इंटरनेशनल सर्विस ग्रुप, सेवा और स्वप्रति स्व उन्नति का बैलेंस रखना, ऐसा बाबा ने उनको कहा। महाराष्ट्र जोन भी सेवा पर आया। तो बाबा ने कहा महाराष्ट्र 9 लाख जल्दी बना सकेगा, ऐसा है ना, 9 लाख बनाने में नंबर 1 लेंगे। अच्छा, आप सबको खुशी होती है?
आपके परिवार में वृद्धि होती है तो खुशी होगी ना। तो ऐसे बाबा उनको कह रहे हैं महाराष्ट्र वालों को, साथ नहीं चलेंगे तो पीछे पीछे भी लेके चलेंगे, लेकिन मजा नहीं आएगा ना। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले, ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। इस मुरली के लिए, पिछली मुरली के लिए 15/2/2000 थोड़ा सा रहता था पोर्शन, इसलिए वो कंप्लीट किया। तो आज हम शुरू करेंगे 3/3/2000, यानी शिवरात्रि की मुरली है ये। जन्मदिन की विशेष गिफ्ट शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। क्या कह रहे हैं बाबा? जन्मदिन की विशेष गिफ्ट क्या है? शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। तो आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। जन्म के साथी सेवा के साथी अलग अलग बताया था ना, दादियां जो बिल्कुल बाप दादा की बाबा के साथ साथ आई थी, या फिर उसके बाद जो नेक्स्ट, जिसको कहते हैं ना नेक्स्ट जनरेशन, वो सेवा के साथी थे। तो उन सबको देख बाबा हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म जन्म के साथ साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्या बोला बाबा ने? अलौकिक जन्म साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। हम सबको बाबा के अलौकिक जन्म की और साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की, जो जिन्होंने ज्ञान में जन्म ले लिया, उनकी खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही वही और बच्चों का भी जन्म दिवस वही। यह न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि ये अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। परमात्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं हमको पैदा करने वाला भगवान है, परमात्मा है, परंतु न जानते हैं न उस स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो हम परमात्मा वंशी हैं, ब्रह्मा वंशी हैं। परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या कहा बाबा ने फर्स्ट पैराग्राफ में? क्या कह रहे हैं बाबा इस मुरली में? शांति दीदी। हाँ जान। यही बाबा ने अपने बच्चों को जन्मदिन की बधाई दी। तो हम्म। बाबा ने बोला कि ऐसा न्यारा और प्यारा अलौकिक जन्म किसी और का नहीं हो सकता। हम्म। और ऐसा भी कभी नहीं होता कि बाप का जन्मदिन और बच्चों का जन्मदिन सेम डे हो, एक हो। हाँ हाँ। एक ही हो। जैसे बाबा ने बोला कि दुनिया में तो कहने को तो लोग कहते हैं कि हमको पैदा पैदा हाँ। करने वाले भगवान है, पर जानते नहीं है।
हम जानते बच्चे अपने अनुभव से अननोइंगली कह बोलते सकते हैं हैं। कि हम परमात्मा वंशी और ब्रह्मा वंशी हैं। राइट। बाबा ही, भगवान ही हमारा जन्मदिन मनाते हैं और हम भगवान का जन्मदिन। हम्म। ठीक। तो बाबा हम बच्चों का जन्मदिन मनाकर बहुत खुश हो रहे हैं, और साथ साथ बाबा का भी जन्मदिन है तो हम बच्चे भी खुश हो रहे हैं। तो आज सब तरफ से यहाँ पहुंचे हैं किस लिए? मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं, सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती, परम प्रेम के मोती हीरों जवाहरों द्वारा। अब ये जवाहर क्या होते हैं, और ये हीरे तो पता चल गए क्या होते हैं, मोती पता चल गए, जवाहर क्या होते हैं? जवाहर आते हैं मतलब अलग अलग रत्न, कहते हैं ना बहुत सारे जवाहरात हैं। हीरे और मोती को तो डिफरेंशिएट कर दिया, हीरा सभी को पता है, मोती भी सभी को पता है। जवाहरात माने मिक्स्ड वैरायटी ऑफ रतन, लाल हरे नीले पीले ऐसे चमकीले स्टोन्स, उन द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती भी देखे हैं ना? प्रेम के मोतियों को जानते हो ना? प्रेम के मोती कौन से होते हैं? आंसू। आंसू हाँ होते हैं। वही, राइट, वही बात कर रहे हैं। फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं। फूलों की वर्षा, फूलों को तो पता है। सोने की वर्षा, बाबा ने कई मूल्यों में भी कहा है, सोने के फूलों की बारिश। तो जैसे यहाँ पर गोल्डन फूल की पहले राजे महाराजे और बहुत बड़े बड़े घरानों के करते थे पहले, अभी तो बंद हो गया क्योंकि इतना कॉस्टली, एक तो फूल भी अगर डालेंगे तो वो भी महंगा हो जाएगा। पहले होती थी फूलों की बारिश, सोने के फूलों की, बहुत बड़े बड़े राजे रजवाड़े करते थे, इसलिए मशहूर है। बाबा ने किए क्योंकि सूक्ष्म रूप में। लेकिन बाप दादा आप सभी पर परमात्म प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुणा नहीं, पदम 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 गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं, वह भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। मरने के समय क्या करते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, मनाने के समय क्या करते हैं? बैंड बजाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन की खुशी की बैंड कहो, बाजे कहो, गाने सुन रहे हैं। इसकी खुशी की बैंड, मन के खुशी की बैंड। भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हैं। समा जाना आता है ना? यह समा जाना ही समान बनाता है। तो अभी तक मुबारकें ही चल रही है, 5 मिनट हो गए, बाबा मुबारक 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 दे रहे हैं। स्वीकार करते हैं बाबा हम सभी, और बाबा को भी मुबारक देते हैं। तो बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते, बच्चे भी अलग होने नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं, मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ, लेकिन लेकिन क्या? बाबा क्या कहते हैं? मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना, माया नटखट बना देती है, मैं है नहीं, माया बना देती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी किनारा कर लेते हैं बच्चे। किनारा करना माना रूठ जाना, याद ना करना, थोड़े दिन के लिए गायब हो जाना, फिर याद आती है बाबा की, फिर आ जाते हैं।
ऐसे नहीं करना। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक जीवन में क्या चाहता है, क्या चाहता है। फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं? कंपनी और कंपेनियन। और दो शब्द कौन से प्यारे हैं? दो दो शब्द बताओ जो फॉरेनर्स को प्यारे हैं। बाबा ने कई मूल्यों में बताए हुए। हम्म, याद आ रहा है? हाथ और जल्दी से बताओ। साथ। हाथ हाँ, और साथ। हाथ और साथ। डबल वाई फॉरेनर्स के और वाई। फेवरेट दो शब्द। डबल फॉरेनर्स के फेवरेट शब्द थोड़े से अंग्रेजी वाले होंगे ना। कंपनी और कंपेनियन। हाँ। ओम शांति दीदी। एक हम्म। तो नाउ एंड हियर। क्या? नाउ हियर एंड एंड। हियर। हाँ, नाउ एंड हियर। हियर हियर भी बोलते हैं, नाउ एंड हियर भी बोलते हैं। वेरी गुड। और व्हाट एंड वाई। वाई वाई। फ्लाई फ्लाई। समथिंग समथिंग। याद आ रहा है? ऐसे शब्द बोलते हैं। समथिंग समथिंग। वाई वाई। व्हाट एंड वाई। फ्लाई फ्लाई। और भी बहुत से शब्द हैं, अभी ये याद आया है। ये भी पता होना चाहिए ना बाबा उनको क्या कहते हैं। समटाइम समथिंग। हाँ, बोलो। समटाइम्स समथिंग। सम टाइम समथिंग। हाँ, ये भी बोलते हैं। इसमें बाबा कह रहे हैं कंपनी और कंपेनियन, ऐसे दो दो शब्द बाबा ने कई बार कई मूल्यों में फॉरेनर्स से जब मुलाकात करते हैं तो बाबा बोलते हैं। तो यह दोनों पसंद है, ये नाम दोनों कंपनी कंपेनियन। अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ। भारत वालों को पसंद है कंपनी। कंपेनियन भी जरूरी है, कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन के बिना भी नहीं रह सकते। तो आप सब तो भारतवासी तो बहुत अच्छे। तो आप सबको क्या मिला है? कंपेनियन मिला है। बोलो हाँ जी ना जी। हाँ जी, कंपनी मिली है। हाँ जी। ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था क्या? कल्प पहले मिला था। ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता। कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है? सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो? गाते तो हो जो पाना था वह पा लिया, पा लिया, या अभी कुछ पाने का नहीं है, या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई हैं? कितने क्वेश्चंस पूछ लिए बाबा ने। सब आशाएं पूरी हो गई हैं या रह गई हैं? बाप दादा कहता है रह गई हैं। वो लोग तो नहीं बोले कुछ भी, लेकिन बाबा क्या कहते? रह गई हैं आशा। फिर किसी ने बोला बीच में, बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है। यह तो बाप की भी आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए कि बाप आया है और कोई रह ना जाए। ये आशा तो ठीक है, अच्छी है। तो यह बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है। एक और शब्द बाबा ने बोला है, अभी याद आया इससे। दो शब्द, नॉट और डॉट। याद आया? नॉट और डॉट। हाँ कई बार मुलियम बोला। हम्म। हम्म। कई बार मुलियम बोला नॉट और डॉट। हाँ, नॉट और डॉट लगाओ। और भी ऐसे कई कई शब्द धीरे धीरे याद आएंगे जो बाबा ने विदेशियों के समझाने के समय बोले।
तो क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, लेकिन बच्चों की हद की आशाएं, हद की और आशाएं पूरी हो गई। ये प्रेम की आशाएं हैं। हर एक चाहता है स्टेज पर आए, ये आशा है। अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं। मतलब ये 2000 और 2003 बाबा स्टेज से उतर जाते थे। ये मोबाइल की बात नहीं हो रही, उस समय मोबाइल नहीं आया था, इतना ज्यादा वो नहीं था कुछ भी। तो स्टेज से उतरकर बाबा सबके पास आते थे, दृष्टि देते थे, उसकी बात कर रहे हैं। अब तो बाबा सबके पास आते हैं, यह भी आशा पूरी हो गई। संतुष्ट आत्माएं हैं, मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं, समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है। इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ही। तो सभी बच्चे हर समय ड्रामा अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं भी कहते हो पाना था सो वो पा लिया। यह ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल है। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल, आप भी ऐसे ही कहो। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं। क्या क्या रिवाइज करा रहे हैं? क्या रिवाइज पाना करा रहे हैं? पाना था सो पा लिया। और शांति के सदा बाप के साथ रहो, साथी और हम्म साथ बनकर रहो, कंपेनियन रहो, कंपनी। राइट, कंपनी और कंपेनियन में रहो, यही रिवाइज करा रहे हैं। और अभी बाबा ने क्या बोला कि सबकी ये दिल की आश क्या है? बच्चों ने बताया बाबा हमारे दिल की आश है प्रत्यक्ष करने की। तो बाबा ने कहा हाँ, वो तो बाप दादा की भी आश है। तो ऐसे सभी आशाएं पूरी हो जाए। हर एक चाहता है स्टेज पर आए, मतलब बाबा के पास ऊपर स्टेज पर चढ़कर दृष्टि ले। ये आशा है, होती है ना, कहीं होगी, उस समय होती थी स्टेज पर चढ़कर आए। लेकिन अभी तो बाबा कहते मैं खुद ही नीचे आ जाता हूँ। तो ये आश भी पूरी हो गई। उस समय की बात है 2007, जब मैं आत्मा फर्स्ट टाइम मिली थी। ज्ञान में तो आ गए थे 99 में, लेकिन बाबा मिलन पहला 2007 में किया। तो स्टेज पर जाने के उस समय, मतलब खुद मैं ही आत्मा अकेली, जैसे ग्रुप नहीं था उस समय, हमारा वो मिलन भी नहीं था जैसे स्टेट का वाइज होता है, लेकिन अलग से ऐसे गए थे। तो उस समय जैसे लाइन लगती थी ऊपर जाने की, तो ना जानते थे किसी को, ना ये पता था कैसे जाया जा सकता है। तो इतनी ज्यादा तड़प हुई थी उस समय कि मैं कैसे पहुंच जाऊं स्टेज पर। कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं, आगे पीछे ऐसे घूमते रहे कि कैसे कि हमको कोई ऊपर बुला ले स्टेज पर। बाद में एहसास हुआ ये भी देहभान, क्यों जाना है, बाबा तो यहीं पर दृष्टि दे रहे हैं। और उस समय बहुत जैसे बाबा को याद करके, जैसे बाबा मिलन था, एक भाई बस जानने वाले थे यहाँ के, उन्होंने, मैं शुरू में जब सूरज भाई की क्लास होती है उस समय आगे बिठा दिया, बिल्कुल आगे। वो लाइट डिपार्टमेंट में है, तो वो लाइट डिपार्टमेंट का सब स्विच वगैरह आगे रहते हैं ना, जहाँ पे वो लाइट एंड साउंड का है, बिल्कुल आगे। तो उस समय ऐसा लगा जैसे बाबा ने ही आगे बुला लिया। देख पाएंगे बाबा को, इतना रोना आया उस समय। तो पहला पहला मिलन जो होता है बाबा का, वो बहुत विशेष होता है। उसके बाद बस जस्ट थोड़ा सा ही पीछे बैठे थे वो चेयर्स पे, मगर फिर भी ऐसा लगा स्टेज पर पहुंच जाए। बाबा हमें देख क्यों नहीं रहे, ऐसा लगा था जैसे वो मेरी और उसकी कितनी पुरानी मुलाकात है, मुझे क्यों नहीं देख रहे हो बाबा। होता है ना। अभी ये नहीं पता कि ऐसे में सबके साथ बाबा मिलते हैं, तो ऐसे पर्सनल आपको थोड़ी ना वहां से बुलाएंगे आ जाओ बच्चे,
मुझे आत्मा को ऐसे लगा बाबा वहीं से कहेंगे आओ बच्चे आ जाओ। तो बड़ा मस्त वो उस समय एहसास था तो बाबा क्या कहते हैं, आप स्वयं ही कहते हो पाना था वो पा लिया। यह ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल हैं। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते। और यही सर्व संबंध का समय समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों की तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। बाप दादा ऑफर कर रहे, क्या ऑफर कर रहे? जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। क्यों नहीं लेते उसका सुख? ठीक है, नथिंग। आगे बढ़ते हैं। बाबा ने क्या कहा, मैं तुम बच्चों का सहारा हूं, है ना बाबा हमारा सहारा, कि कोई और है? बाबा पूछते हैं कोई और पसंद है? तो बाबा ने कंपनी और कंपेनियन के लिए बोला कि उनको बहुत पसंद है, तो बाबा की कंपनी लो, बना लो उसे अपना कंपेनियन। ऐसा बाबा उनको ऑफर कर रहे हैं। तो बाप दादा जब देखते हैं कई कई बच्चे, कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला वह थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं। बाबा ने कैच किया उनकी फीलिंग्स, क्या महसूस हो रहा है, अकेलापन और नीरस उदास। तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। क्या कहा बाबा ने, क्या रहम आता है बाबा को? ओम शांति थी। पापा को रहम आता है कि आप लोगों को इतनी अच्छी कंपनी मिली हुई है, फिर भी अकेलापन क्यों फील होता है, उस कंपनी को काम में लगाओ। हाँ, फिर क्या कहते, वाई वाई, ये देखो आ गया शब्द इसमें वाई वाई। फिर क्या कहते, वाई वाई। बाप दादा ने वाई नहीं कहा, वाई नहीं कहो। जब यह शब्द आता है वाई नेगेटिव है, पॉजिटिव है फ्लाई, तो फ्लाई फ्लाई करो, वाई वाई नहीं करो। इसका म्यूट खुला है। तो वाई वाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। बाप को साथी बनाए, फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। फ्लाई दीदी, करो। बाबा से बड़ा कवि इस धरती पे कोई नहीं है। कितने अच्छे राइमिंग वर्ड्स चूज करते हैं वो। हाँ, बाबा सुप्रीम कवि भी तो है। हाँ। जो सारे दुनिया के जितने भी ओहदे हैं ना, हम्म। वो सारे बाबा से ही शुरू हुए। मतलब जब भी ये दो चीज वर्ड्स कभी भी यूज करते हैं ना, उनमें राइमिंग होते हैं, वो कितने अच्छे राइमिंग लगते होती है, हाँ। हैं। पूरा कवि है बाबा, कवियों का कवि। कितना सौंदर्य का वर्णन करते हैं बाबा, श्रृंगार, इसमें सारे रस, श्रृंगार रस और सुख रस, प्रेम रस, आनंद रस, शांति रस, इतने सारे रस हैं। होते हैं ना दीदी जब कवियों के रस, जब हास्य दीदी रस भी होता है। दीदी जब हमने पहली बार कविता लिखी थी ना, तो वो इसी थॉट हम्म। से लिखी थी कि बाबा, आप तो इतने सारे राइमिंग वर्ड्स यूज करते हो, आप तो कितने बड़े कवि हो, मेरे को भी थोड़ी कविता लिखना सिखा दो। अच्छा, तो हमने भी फिर है ना लिखी है ऐसे कविता। बाबा की हम्म। मुरलियों से ही वर्ड्स उठा उठा के
वो कविता बनवा दी हम्म। बाबा ने। हम्म, बहुत अच्छा है। बाबा के शब्दों की कविता बनाओ, योग भी लगता है, याद भी रह जाता है, बनानी भी चाहिए। मुझे आत्मा ने भी पहले बनाई थी बहुत। इसकी नहीं बनाई थी, मतलब मुरली की नहीं बनाई थी, मुरली के जैसे मतलब अपने मन से निकले हुए शब्द, उनकी बनाई थी। नीता बहन भी बनाती है, और भी कोई कोई बच्चे आप में से बनाते होंगे। तो बाबा कह रहे हैं, वह कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लगाओ। हम बच्चों को ही कह रहे हैं बाबा क्यों नहीं लगाते। ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा, क्यों नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं कार्य में लगाते हैं। पूछ रहे हैं बाबा, अपने आप से पूछो, ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा। बाप दादा इतने तक कहते हैं, अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ, दिमाग से शरीर से दोनों की कह रहे हैं, खाली शरीर दिमाग दिमाग नहीं कह रहे, तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है। लो, बाबा मसाज भी कर देंगे। हर संबंध है बाबा का, फिजियोथेरेपिस्ट, मसाज, और क्या क्या होता है, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर भी है बाबा का, और मैथमेटिशियन, धोबी। जमा घटा, धोबी, ढोलक, मैजिशियन भी है। मैजिशियन, जादूगर, जिम्नास्टिक भी है, जो एक्सरसाइज कर। जिम्नास्टिक, हाँ जिम्नास्टिक, फिजियोथेरेपिस्ट, जिम्नास्टिक, बाकी की तो और है ही। जितनी पढ़ाइयाँ निकली है वो बाबा ने पहले पढ़ाई है, तब जाके वो सब्जेक्ट्स बने हैं लौकिक दुनिया में। बायोलॉजिस्ट है बाबा, जियोग्राफिस्ट है, और और क्या है, फिलेंथ्रोपिस्ट, दानी। ये आपने बोला ना कि जितने भी ओहदे स्टार्ट होते हैं वो सब बाबा हाँ से। हाँ, बाबा से हमने वो संबंध बनाए हैं, या बाबा ने अपने प्रकट किए हैं, तब वो जाके दुनिया में है। एंड दीदी कितनी अच्छी बात है, दुनिया में है ना लोग ये सब चीजें सिखाने के इतने पैसे लेते हैं और बाबा में फ्री में यहाँ सब कुछ सिखा भी फ्री में देते हैं। सिखा, हाँ, सब कुछ यहाँ से शुरुआत हुई है। और कितने आप सो खोज लो, कपड़ा बनाने का सपोज करो, बुनने का, यहीं से शुरुआत हुई है। कैसे एक एक तार, सांसों की तार में बाबा को पिरो पिरो के हम वो अभ्यास जोहरी भी है करते ना हैं। दीदी बाबा, जोहरी है, सबसे बड़ा जोहरी है। तराशता है। खाली यही नहीं, आप सूक्ष्म में लगा लो, लोहार जैसे, लोहे को पीट पीट के हम उसे गर्म करते हैं, तब वो पिघलता है, तब वो नई शेप लेता है। तो यहाँ पे भी बाबा क्या करते हैं, हमारे संस्कारों को नई शेप देते हैं। पिघलाते हैं, नई शेप देते हैं। उधर वो चला है, सोने का, तांबे का, दी बाबा सुनार भी हैं, धोबी भी है। सोनार है, हाँ, रत्नाकर। जितने, सौदागर। ये एक बार बताई थी, जितने इस दुनिया में जो भी चीजें, जो भी, जैसे केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत जिन्होंने पढ़ा हो, एलिमेंट्स होते हैं, उसमें एक होता है टेबल, जी। पीरियोडिक टेबल, है ना। यस। उसके अंदर गैसेस होती हैं, फिर थोड़े हैवी मेटल्स होते हैं, और हैवी मेटल्स होते हैं, सुना होगा ना। जी जी। जी जो दीदी। गैसेस, जो गैसेस होती हैं वो 8 गैस होती है, 8 इनर्ट गैसेस बोलते हैं, ये पहले भी डिस्कस किया था। 8 इनर्ट गैसेस होते हैं, मीन्स उनका कोई भी रिएक्शन नहीं होता किसी के साथ। कहाँ से यादगार निकली, अष्टरत्नों से। 8 इनर्ट गैसेस होती है, जीनॉन, क्रिप्टन, हीलियम, नियोन, ऐसे करके होती है। अभी तो
रटा हुआ था पहले। जी HE दीदी, निकल। वो लास्ट दीदी में आते दीदी थे वो। आर्गोन नाइट्रोजन। हाँ आर्गन। ये 8 इनर्ट गैसेस होती हैं और 108 एलिमेंट्स थे पहले, अभी बढ़ गए हैं, है ना, पता होगा। हाँ, वो 108 की 108। माला के दाने। हाँ 108। फिर उसके बाद बढ़ गए, क्योंकि बाबा कहते हैं ना बच्चों की माला बढ़ा देंगे, आप 108 नहीं और बढ़ा दो, तो तब से ये बढ़ने भी शुरू हो गए। वो बाबा और ने कुछ लटकन हैवी मेट। दी होगी दीदी दी। हाँ बाबा ने क्या लटकन लगा दी होगी। लटकन लगा दी उसमें और हमने भी खोजना शुरू कर दिया। जैसे आत्मा में मन बुद्धि संस्कार होते हैं, एटम के अंदर भी क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। जी जैसे जी, शक्तियां न्यूट्रॉन चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम, है ना। ये होते हैं। तो ऐसे जो बीच में होते हैं वो तो दो होते हैं, और एक होते चारों ओर घूमता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर घूमते हैं, यानी शक्तियां चारों ओर घूमती रहती हैं। जैसे उसमें शक्तियां भी अलग अलग हैं, दो रहती है मन बुद्धि पास में, फिर उसके बाद ऐसे ही उसमें भी आउटर शेल में 8, फिर 16, फिर 36, 56, ऐसे करके सर्कल्स होते हैं उसके अंदर। ये हमारी शक्तियां। जैसे उसमें कनेक्शन होता है केमिस्ट्री में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि आउटर शेल में कोई खाली रह जाता है, जो खाली रह जाता है वही दूसरे एटम के साथ में क्या बोलता है, कनेक्ट करता है। उससे फिर जैसे H2SO4 बना या H2O बना, इक्वेशन बन जाती है लेकिन पूरी। इक्वेशन बन जाती है। H+O2 इज इक्वल टू H2O, सोडियम CO2। क्लोराइड NaCl CO2 HO2 NO2 NO3, ये सब बन जाते हैं। ऐसे ही हमारे में भी हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं, लेकिन 8 इनर्ट गैसेस हैं, उनका किसी के साथ में रिएक्शन नहीं होता, वो किसी के साथ में कंबाइन नहीं करती, वो किसी के साथ में H2O MO2 नहीं बनाती। इसका मतलब वो 8 अष्टरत्न है जो पूरे फुल कंप्लीट है, जिनका वैलेंस शेल, जिनका आउटर आउटर शेल पूरा कंप्लीट है, वो किसी के साथ में उनका रिएक्शन नहीं होता है, उनको रिएक्शन में यूज ही नहीं कर सकते आप। बाकी आत्माएं उनका चलेगा, इसके साथ उसको मिला दो, उसके साथ उसको मिला दो, संस्कार टक्कर होती रहती है, टक्कर संस्कारों की टक्कर होती रहती है। वो सेम है, इधर से इधर जो हमने किया उधर इधर हो गया। तो कहाँ पहुंचते हैं। इसका भी दीदी बहुत सुंदर चित्र बना। वो घूम रहे हैं और हम पूरी सब एक दूसरे से केमिस्ट्री, रिएक्शन कर रहे हैं पूरी चारों ओर। केमिस्ट्री वाइज। हाँ रिएक्शन। पुराने सालों की केमिस्ट्री रिवाइज होगी। यही तो है केमिस्ट्री, किस कहते हैं ना लोग दुनिया में भी कहते हैं इसकी केमिस्ट्री इसके साथ अच्छी है, यानी कि H2SO4 बन गया। अब कोई कोई तो मिलते ही नहीं है, दोनों की केमिस्ट्री अलग रहती है, एक कम हो इधर एक कम हो इधर, कॉम्बिनेशन ही नहीं हो रहा है। वो मिलते ही नहीं है, मतलब उसमें भी केमिस्ट्री में भी होता है दोनों के लिए, फिर उनके लिए एक कैटलिस्ट आता है अलग से, इसको डालो बाहर से। यानी कोई तीसरा बंदा चाहिए, उसको डालोगे तब उनका रिएक्शन होगा, तब जाके एक कंपाउंड बनेगा। तो आपके जीवन में भी कोई कैटलिस्ट है या खुद ही आपस में बना लेते हैं। ऐसे ही दुनिया में भी है, जो जो हमने यहाँ किया उसकी यादगारें प्रकृति ग्रहण कर लेती, मगर दीदी जैसे हम बेस। सब भी मिले हैं आपस में, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, तो सबके हाँ रिएक्शन ही तो हुए और सबने एक दूसरे को राइट, खींचा सब है। अट्रैक्ट हुए ना, अट्रैक्ट हो गए ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो जिसको कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को या हमारी जो भावना है उनको अट्रैक्ट किया। और इसको सूक्ष्म रूप में आप कन्वर्ट कर लो तो क्या, एक लाइट का ही तो खेल चल रहा है।
देह में तो हम दिख रहे हैं, मगर अब अगर सूक्ष्म में लगा दो तो लाइट लाइट को अट्रैक्ट कर रही है, बहुत सारी लाइट दीदी, अट्रैक्ट मैं हो गई। स्टार्टिंग में सोचता था कि ये ग्रुप जो है ना सारे उड़ीसा के हैं, जैसे आप उड़ीसा से हो ना तो सभी उड़ीसा के होंगे। बाद में पता चला कि कोई कहीं से और कोई कहीं से है। हम भी उड़ीसा के नहीं हैं, हम भी माइग्रेटेड हैं। नहीं नहीं, वो तो मतलब अभी जैसे हाँ आप स्टार्ट आपने वहां से किया तो मैं हाँ सोचता था हाँ कि हाँ ये सब लोग वहीं से ही होंगे। बाद में धीरे धीरे हम्म पता चला कि ये तो सब इधर उधर के हैं। हम्म। तो किस तरह से ये सारी केमिकल बॉन्डिंग चलती है, उसी हिसाब से ये सारा, और इसी तरह से एक कंपाउंड भी बन जाता है। जैसे कि ये हमारा सपोज करो बना है H2SO4, तो इसको अगर आप खोल दोगे केमिस्ट्री में तो उसमें एक शेप बनती है। अब ये तो बहुत उन सारे मॉलिक्यूल्स डायग्राम की बनाए हैं पहले। बहुत सारे, भूल गई है ना, सारे। डायग्राम बनाए ना, बीच में एक एच हम्म। का है उसके और चारों ओर साइडों में एस सी एस के, एस फिर ओ। हाँ हेक्सागन और ऑक्टागन टाइप के ऐसे ऐसे बन जाएंगे। ये सारी केमिकल बॉन्डिंग ये सिखाते हैं ना क्लासेस में, फिर उसके साथ में मैथ, फिर इक्वेशंस भी जो होती है वो ऐसी नहीं होती, इक्वेशंस भी फिगर्स के साथ में इक्वेशंस सेम बायोलॉजी के अंदर भी होता है। ये तो आपने चलो केमिस्ट्री लगा दो, इसको साइड कर दो। बायोलॉजी यानी कि जैसे यहाँ हम एटम बोलते हैं, वहां हम क्या बोलते हैं, सेल। सेल आपस में मिलते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं, टिश्यू। टिश्यू बना देते हैं। सेल के बाद होता है मॉलिक टिश्यू, हाँ टिश्यू। टिश्यू माने बहुत सारे सेल मिल गए एक जैसे, जैसे स्किन टिश्यू हो गया और अंदर के टिश्यूज होते हैं, वो भी एक जैसे से मिलते हैं। फिर उसके बाद वो अपने अपने ऑर्गन बना देते हैं। इन सब चीजों को आप खोलोगे तो केवल एक लाइट का खेल चल रहा है, वो फिर आपस में काम करते हैं। ये सब फिजिक्स में लगा लो तो लाइट का खेल है, एक जैसे वो, उसमें तो अलग ही खेल चलता है फिजिक्स में, लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम। रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, इधर रिफ्लेक्ट हो रही है उधर। तो सारा खेल क्या, हमारा ये निष्कर्ष क्या था? सारे सब्जेक्ट बाबा से ही निकले हैं। निकले हैं भाई, इवन मैथमेटिक्स भी बाबा से निकला है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल टू क्या? जीरो। 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 यानी कि कुछ भी हो जाए पूरा दिन में, रात को बाबा को अर्पित कर दो तो क्या हो जाएगा? जीरो बन जीरो। जाएगा। जीरो बन जाएगा। वाह। इसलिए इसका भी मैथमेटिक्स है, और भी सारे प्लस माइनस जो करोगे वो, माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इज इक्वल टू प्लस। प्लस। प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। माइनस। नाइन। अगर बहुत सारा पॉजिटिव सोच रहे हो, एक नेगेटिव संकल्प आ गया तो सारा क्या हो जाएगा? निगेटिव। माइनस। नेगेटिव। एक बूंद मिला दो अगर खट्टे उसकी, पूरा दूध क्या बन जाएगा? दही। वही वाली बात, सब चीजों में बाबा ने जो कहा, बाबा ने जो किया, हम बच्चों ने जो बाबा के साथ किया, वो सब यादगारें बन गई, उसकी पूरी दुनिया बनी हुई है। बाबा क्या कहते हैं, आप कौन हो? कौन हो? मास्टर कौन हो? नॉलेजफुल। रचयिता। रचयिता, मास्टर रचयिता, ऐसे हैं मास्टर रचयिता, रचनाकार, और उसके साथ मिलकर हमने सारी दुनिया ऐसे रच दी है। जो जो हमने किया, फिर हम उसी से डर जाते हैं कई बार, उसी अपनी रचना से तो बाबा को हंसी आती है। बच्चे क्या करते हैं, इसी प्रकार से जियोग्राफिकल जो शेप बनी हुई है, जियोग्राफिकल जो मनुष्य आत्माएं बनी हुई है, वो भी ऐसे ही बनी हुई है। ऊपर वाले आप नॉर्थ में जाओ तो गोरे हैं, साउथ में आओ तो काले हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग त्रेता में आत्मा गोरी, ऊपर ऊपर माने जब पहले का समय था। नीचे चले जाओ तो
यानी नीचे आ जाओ तो काली हो गई आत्मा, मनुष्य भी काले बन गए। बीच के ब्रिटिश, सब कुछ प्रकृति ने हमसे, अब तारों में चले जाओ वहां पे भी ऐसे ही। दीदी ट्रिग्नोमेट्री में भी जो शेप्स हैं वो भी, ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन ऊपर, थीटा कॉस थीटा। हाँ, ऊपर टॉप जैसे मान लो ट्रायंगल या कुछ भी शेप दिखाते हैं, ऊपर टॉप पे बाबा, नीचे हाँ, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, पिरामिड। बीच बीच में मैं, ऐसे करके। हम्म, सब कुछ यहीं से चालू है। तो बाबा क्या कह रहे थे? कभी कभी बाबा कितनी हेल्दी और नॉलेजफुल डिस्कशन करवाते हैं। हाँ, मजा आता है। किसका म्यूट खुला है? तो बाबा कह रहे थे कभी थक जाओ ना, तो बाबा कह रहे हैं मालिश करने के लिए मुझे बुला लेना, मनोरंजन कराने के लिए भी एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्या मनोरंजन कराएंगे बाबा। ये देखो, मिक्की माउस के खेल भी, डोनाल्ड डक, मिक्की माउस, ये भी हमसे ही निकले। हमने किए ना ऐसे खेल, तब वो भी करते हैं। कभी हम डर जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर ना बाबा के पास ऊपर सूक्ष्म वतन में दिखता है मिक्की माउस की तरह। बाबा को हंसी आती है, देखो बच्चा मिक्की माउस बन गया। एक मुरली में है ना, कभी हम इतने बड़े चौड़े दिखते हैं, जैसे शीशे में देखो ना तो बड़ा सा शरीर दिखता है, कभी हम फूल के गर्भ में आकर ऐसे हो जाते हैं, तो बाबा को दिखता है अरे ये क्या हुआ। हंसते हैं बाबा ऊपर से देखकर। कभी उल्टे लटके हुए तो चमगादड़ की तरह, उन्होंने भी हमको ले लिया, हमारे स्वरूप को उल्टा लटक गए वो भी। तो बाबा मनोरंजन कराने के लिए भी एवर रेडी। हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्या करेगा बाबा मनोरंजन के लिए? क्या करेगा बताओ? सागर के किनारे पे ले जाएगा, ऊंची पहाड़ी पे ले जाएगा, चांद के सैर करवाएगा। घुमाएगा, हम्म, हनुमान जी की तरह बगीचे वो में ले उड़ते हैं जाएगा। ना, जैसे उड़ाएगा, चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, उड़ते बादलों के बीच में ले जाएगा। वही फरिश्ता बनकर पूरा बादलों कभी में घूम। सूक्ष्म वतन में छिपिन छिपी खेलेगा, चलो मुझे ढूंढो पकड़ो, गोदी में खिलाएगा उठा। उछालेगा। हम्म, ऐसे यूज करना आता है, ये समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, गुरु है, लेकिन सर्व संबंधी है। समझा डबल विदेशियों ने? अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो? मना लिया बाबा के साथ हमने बर्थडे। इसको हम कल पढ़ते हैं, ठीक है? तो क्या करना है, क्या ऑफर कर रहे हैं बाबा? कंपेनियन बनाना है बाबा को, पूरे दिन कंपनी में रहना बाबा की। हम्म। तो आज तो बाबा मिलन भी है, तो पूरा दिन इसी के साथ। हाँ, बाबा मिलन भी है, राइट। सर्व संबंधों को कार्य में लगाओ, बाबा कह रहे हैं मुझे ही अपना कंपेनियन और कंपनी बना लो। इससे अफर्मेशंस क्या निकलेंगे? मैं कौन हूँ? बाबा से सर्व संबंध निभाने वाली आत्मा हूँ, और एक बाप ही मेरा सहारा है। मैं संतुष्ट मणि हूँ, और बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा। आत्मा हूँ। मास्टर रचिता। लिखने, मास्टर रचयिता हूँ। ये अपना ही सोमान हमने निकाल लिया। बाप कंपनी और कंपनी करने वाली आत्मा। लिख लेना, ठीक है? चलो आज का वरदान सुनते हैं। जी का पाठ बजाने वाले पाठधारी आत्मा हूँ। हाँ, कोई निकाले वरदान? ओम शांति दीदी। पढ़िए। बाबा का वरदान यहाँ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव।
शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहजयोगी भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियां निकली हैं। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है वो साइंस भी साइलेंस से निकली है। तो देखो शांति की शक्ति। आज का वरदान भी बाबा ने वैसे ही बता दिया। जी दीदी, साइलेंस से ही साइंस साइंस। निकली है ना। हाँ, तो हम्म, शांति की शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो। असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वह आपके लिए संभव है और संभव होने के कारण सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर सहजयोगी बनो। स्लोगन। वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। आज आप सबको बाबा मिलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 मिनट पानी चार्ज करेंगे। ओम शांति। सभी भृकुटी के बीच अपने को देखेंगे। पवित्र आत्मा, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। हाथों को रख करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जल लेंगे हाथों में। बाबा से कंबाइन और दृष्टि देंगे जल में। और 21 बार मैं पवित्रता का सूर्य हूँ या मैं परम पवित्र आत्मा। अब इसमें संकल्प देंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी का शुक्रिया। इस यूनिवर्स का शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू प्रकृति। थैंक यू 5 तत्व। थैंक यू लौकिक संबंधी। थैंक यू अलौकिक आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को। सभी का धन्यवाद। इस शरीर का धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति दीदी।